स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इन निधि शर्मास क्लासेस। आज जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एज यू नो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो थर्ड चैप्टर का आपके पास पार्ट है और थर्ड चैप्टर का आपके पास नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जो हमारे पास बच्चा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है? जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की वो हमारे पास होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब जैसे कि हमने देखा था जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड यूज करते थे तो हमारे पास 2 नंबर्स ऑफ इक्वेशन होती थी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब सेकंड क्या होगी? सेकंड इक्वेशन भी यही होगी। क्यों? क्योंकि जनरल का मतलब है यही इक्वेशन का क्या होगा? आधार होगा, मतलब बेसिक होगा। ठीक है, तो अब इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट के लिए इसको मैंने a1, b1, c1 से रिप्रेजेंट कर दिया एंड इसको a2, b2 और c2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, सो दीज आर योर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, देखिए एक x वेरिएबल है, एक y है एंड थर्ड हमारे पास कांस्टेंट है। तो सबसे पहले x लिख लेंगे, आफ्टर दैट y लिख लेंगे, आफ्टर दैट लिख लेंगे 1। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है एंड c का कोफिशिएंट है 1, बिकॉज c अपने आप में क्या है? कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास देखिए एक a कोफिशिएंट है, एक b है एंड एक c है। सबसे पहले जो b है, जो सेंटर का टर्म है, उसको यहाँ पे भी रख लेंगे एंड यहाँ पे भी हम कर देंगे फिक्स। ठीक है, अब b के बाद नेक्स्ट क्या है? देखिए ध्यान से, b के बाद नेक्स्ट नंबर है c, तो सिंपली b के बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया? c। अब c के बाद नेक्स्ट क्या है? c के बाद इधर को नेक्स्ट जो है कोई भी नंबर नहीं है, बट जब हम रिवर्स में जाएंगे so c के रिवर्स में कौन सा नंबर आ रहा है बच्चा? दैट इज a। तो सिंपली c के बाद हम लिख देंगे a, बाकी एज इट इज। सिमिलरली हमारे पास 2 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए BCAB, अब फिर से सेकंड इक्वेशन के लिए भी BCAB। ठीक है, अब इसको 1 1 1 एंड 1, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है एंड इसको 2 2 2 एंड हियर 2। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमें पता है हमेशा क्या करते हैं? क्रॉस में मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाट इट्स नेम सजेस्ट, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपली क्रॉस लगा दिया। ओके, नाउ अब देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये है x के कोफिशिएंट्स। ओके, x को रखिए स्टेबल, ये कर दिया मैंने x स्टेबल। अब देखिए b1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? c2 के साथ। b1 इंटू c2 दैट इज v1 c2 एज इट इज। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आए थे, इसका फिर से पीछे जा रहे हैं b2 के पास। जब भी हम पीछे जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, हम सिंपली क्या लगा देते हैं? माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। यहाँ से लेके यहाँ तक किसके कोफिशिएंट है बच्चा? दीज आर द कोफिशिएंट्स और नंबर ऑफ y। y ऊपर अपॉन में एज इट इज। सबसे पहले c1 इंटू a2 क्या बनेगा? c1 a2। अब अगेन a2 से वापिस जा रहे हैं, कहाँ पे? c2 पे। तो जब भी वापिस जाते हैं यू हैव अ सिंबल ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे c2 इंटू a1 दैट इज c2 a1। ठीक है, देन अगेन आपके पास 1 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एज इट इज, और 1 के जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं वो ये रहे। सबसे पहले a1 b2 दैट इज a1 इंटू b2। देखिए b2 से फिर से जा रहे हैं रिवर्स में, दैट इज योर a2 इंटू b1। ठीक है, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला जो हमने लिख लिया। अब इसी सिंपल फॉर्मूले के बेस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन कंसीडर कर रही हूँ। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। ठीक है, अब सबसे पहले जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट है वो हमेशा होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, बट यहाँ पे है राइट पे। सबसे पहले लेफ्ट में ले जाओ, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस के 46 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे 3x प्लस 5y माइनस के 74 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल हमारे पास आ गया। अब इसको कंपेयर कीजिए फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ एंड सेकंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से x का कोफिशिएंट है a1 और यहाँ पे कितना है 2, a1 इज इक्वल टू
2। देन v1, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट यानी कि y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है v1 से, सो v1, और यहाँ पे y हो रहा है 3 से, therefore v1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली c1, यहाँ पे कांस्टेंट जो है दैट इज योर माइनस के 46, सो सिंपली माइनस के 46। ठीक है बच्चा। देन a2 है x का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे a2 का कॉफिशिएंट क्या है, a2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 3, सो सिंपली 3। यहाँ पे देखिए y का कॉफिशिएंट है b2, मतलब y जो है b2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5, दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे c2 का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, एंड यहाँ पे c2 की जगह है माइनस के 74, सो एज इट इज। ओके, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में इस वैल्यूज को पुट करेंगे। वी नो फॉर्मूला होता है x अपॉन, व्हाट इज x अपॉन, x अपॉन v1 c2 माइनस v2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 v2 माइनस a2 v1। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लिख दिया मैंने। वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए x एज इट इज अपॉन एज इट इज, v1 की वैल्यू कितनी है, v1 इज इक्वल टू 3 एज इट इज। c2 की वैल्यू है माइनस के 74, बीच में माइनस माइनस एज इट इज ब्रैकेट, बट इज द वैल्यू ऑफ b2 की वैल्यू है 5 इंटू c1 की वैल्यू है माइनस के 46 एज इट इज इक्वल टू y अपॉन c1 की वैल्यू है माइनस के 46, और a2 की वैल्यू कितनी है, देखिए a2 की वैल्यू है 3। देन इफ आई हैव माइनस, सो माइनस एज इट इज ब्रैकेट c2 की वैल्यू कहाँ है, ये रही माइनस के 74 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट आगे एक्सटेंड कर लीजिए, 1 अपॉन a1 की वैल्यू है 2, और b2 की वैल्यू कितनी है, यू हैव 5 माइनस a2 की वैल्यू है 3, और b1 की वैल्यू कितनी है, b1 इज इक्वल टू 3। सिंपली मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं व्हाट वी गॉट। x अपॉन, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ पेज को, x अपॉन माइनस के 74 इंटू माइनस के 3, दैट इज योर माइनस के 222, दिस इज योर माइनस 5 इंटू माइनस के 46, माइनस एंड माइनस दैट बिकम्स योर प्लस, एंड 5 इंटू 46 दैट इज योर 230, दिस इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 46 इंटू प्लस के समथिंग दैट इज गिव्स यू माइनस के 138। देखिए माइनस माइनस फिर से क्या हो गया, यू हैव प्लस, तो सिंपली लिख दीजिए प्लस 74 इंटू 2 दैट इज योर 148 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 टू द 10 माइनस 3 3 द 9। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब देखिए x अपॉन माइनस के 222 प्लस के 230, यू सिंपली गॉट प्लस के 8 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 138 प्लस के 148 दैट इज प्लस के 10, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, x के हमारे पास वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, व्हाट दिस इज योर क्या, ये है आपके पास एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सो अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो x वाले नंबर है और जो y वाले हैं उनको कंपेयर करेंगे, किसके साथ, सेपरेटली कंपेयर करेंगे, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जिसके साथ x और y कुछ भी नहीं है। सो x वी हैव x अपॉन 8, इसको भी कंपेयर कर दिया कांस्टेंट के साथ, दैट इज 1 अपॉन 1। सिमिलरली y का कोफिशिएंट दैट इज y अपॉन 10, इसको भी कंपेयर कर दिया कांस्टेंट के साथ। अब देखते हैं, यू हैव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1 x एंड 8 1 द 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। सिमिलरली y इंटू y 1 एंड 10 इंटू 1 दैट इज योर 10, देयरफॉर वी गॉट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। दैट्स द सोल्यूशन। अब एक टिपिकल सा क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं सीबीएसई में और आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वहाँ पे ज़रूर पूछे जाते हैं। सो इसको देखते हैं कैसे होगा। सेम जो पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड लगाया वही होगा। यहाँ पे भी x के कॉफिशिएंट देखेंगे, देन y के कॉफिशिएंट, एंड देन कांस्टेंट जो है उसके कॉफिशिएंट देखेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में तो x का कॉफिशिएंट है b, y का कॉफिशिएंट है c, एंड ये पूरा आपके पास एज कॉफिशिएंट कंसीडर हो जाएगा जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। ओके, बट इन सेकेंड इक्वेशन जो x है इसके साथ ये पूरा भी मल्टीप्लीकेशन में है एंड a भी मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, सिमिलरली जो y है इसके साथ c भी मल्टीप्लीकेशन में है एंड ये पूरी की पूरी इक्वेशन भी मल्टीप्लीकेशन में है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो y के ये सेकेंड इक्वेशन है इसमें x एंड y के कॉफिशिएंट्स लेने के लिए इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ax एज इट इज, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के आगे हमारे पास एलसीएम, तो सिंपली मैंने ले लिया। ठीक है, हियर वी गॉट a
प्लस बी माइनस एज इट इज एंड ए माइनस बी, ठीक है, ओके। प्लस था हमारे पास, देन सी वाई एज इट इज। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, सो एलसीएम क्या आ जाएगा, बी माइनस ए एंड बी प्लस ए, ठीक है। अगेन यहाँ पे बी प्लस ए, आफ्टर दैट माइनस के बी माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल टू जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन थी लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके। आफ्टर दैट हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी हैव ए एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलते हैं ऊपर जो भी है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस के बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको एज इट इज चलने देते हैं, प्लस सी वाई, अगेन ऊपर वाली ब्रैकेट खोलते हैं, बी प्लस ए माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस के ए, एंड डिनोमिनेटर में बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यहाँ पे इज इक्वल टू में यही 2a अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, एज इट इज चला दिया अब हमने। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं। माइनस ए के साथ प्लस ए कैंसिल, माइनस बी के साथ प्लस बी कैंसिल, देन व्हाट वी गॉट ए एक्स इंटू बी प्लस बी कितना आ गया बच्चा 2b, एंड नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके, प्लस सी वाई ए प्लस ए 2a और नीचे एज इट इज b माइनस ए और b प्लस ए, ठीक है। अब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं 2a अपॉन ए प्लस बी को, सो यहाँ पे बन जाएगा माइनस के 2a अपॉन ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली 0, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या सॉल्व हो सकता है। इस सभी को अगर ध्यान से देखिए तो सभी के डिनोमिनेटर में a प्लस बी प्लस ए और a प्लस बी सेम है, सो सिंपली मैंने 1 अपॉन ए प्लस बी जो है वो कॉमन ले लिया, सो बट वी गॉट यहाँ पे ए एक्स इंटू अंदर रह गया 2b अपॉन ए प्लस बी कॉमन है, सो वट वी गॉट ए माइनस बी, ओके, सिंपल। देन नेक्स्ट देखते हैं, प्लस के सी वाई ऊपर रह गया 2a एंड नीचे b प्लस ए कॉमन है, सो नीचे रह जाएगा माइनस के, देखिए माइनस अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट में से, सो वट वी गॉट ए की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और b हो जाएगा माइनस के। ये क्यों किया, ताकि सभी में ए माइनस बी ही रहे, और यहाँ पे माइनस के 2a बिकॉज 1 अपॉन ए प्लस बी कॉमन है, दैट इज इक्वल टू 0 सिंपली, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो परे जाके 0 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए 1 अपॉन ए प्लस बी एलिमिनेट हो गया। अभी ओनली लेफ्ट विथ क्या, ए एक्स इंटू 2b अपॉन ए माइनस बी प्लस सी वाई इंटू 2a अपॉन माइनस के a माइनस बी एंड माइनस के 2a, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से a माइनस बी है, सो सिंपली a माइनस बी एलसीएम ले लूं, तो ले लेते हैं, सिंपली पूरे का एलसीएम आ गया a माइनस बी, सो वट बी हमारे पास क्या बचा, ए एक्स इंटू 2b, देखिए माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, माइनस के सी वाई इंटू 2a माइनस यहाँ पे 2a और एलसीएम a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगेन a माइनस बी यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, पर जाके 0 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे हमारे पास जो सिर्फ टर्म बचेगी वो बचेगी ए एक्स इंटू 2b माइनस सी वाई इंटू 2a माइनस 2a इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0, यही बचा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखती हूँ, 2a b और x बाद में माइनस 2a c y माइनस के 2a इंटू ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब जो सेकंड इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में वो एज इट इज, दैट इज वो क्या थी, वी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी थी, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज योर माइनस के ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, या फिर नीचे वाली को फर्स्ट बोल दीजिए और दिस इज योर सेकंड, चाहे इसको फर्स्ट मान लीजिए चाहे इसको सेकंड, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, x अपॉन क्या होता है हमारे पास, x अपॉन b1 c2, सिंपली b1 c2 माइनस b2 c1, ओके, इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 एज इट इज, ठीक है। अब यहां से कंपेयर कीजिए, इस इक्वेशन से a1 की वैल्यू आ रही है b, देन जो आपके पास b1 है उसकी वैल्यू c बिकॉज y का कोफिशिएंट है c, एंड c1 की वैल्यू है माइनस के a प्लस बी, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया हमने ये वाली इक्वेशन के साथ, जो भी हमारे पास थी बी एक्स प्लस सी वाई, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया, और जो a2 है x का कोफिशिएंट कितना है बच्चा 2ab,
कॉमा B2, y का कॉफिशिएंट कितना है माइनस के 2ac, और कांस्टेंट कितना है दैट इज योर माइनस के 2a इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो सिंपल अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला में एंड देखते हैं क्या बनेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले x एज इट इज अपॉन v1 की वैल्यू है c इंटू c2 की वैल्यू है माइनस के 2a इंटू a माइनस बी, माइनस b2 की वैल्यू है माइनस के 2ac इंटू c1 की वैल्यू है माइनस के a प्लस बी, यहाँ पे लगा दिया बड़े वाला ब्रैकेट, इज इक्वल टू y अपॉन c1 की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, माइनस के a प्लस बी, सो माइनस के a प्लस बी। आफ्टर c1 वी हैव a2 की वैल्यू है 2ab, देन वी हैव माइनस c2 की वैल्यू है माइनस के 2a इंटू a माइनस बी इंटू a1 की वैल्यू है सिंपली b, और ये होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 की वैल्यू है b, और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू हमारे पास है c, माइनस a2 की वैल्यू है 2ab इंटू b1 की वैल्यू है हमारे पास c। ओके, b1 की वैल्यू है c और b2 की वैल्यू है माइनस के 2ac। ठीक है, सिंपली हमने जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी। अब देखते हैं, सबसे पहले x वाले जो हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं पूरे का पूरा। तो क्या बनेगा देखिए, x अपॉन, देखते हैं क्या बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए c से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर पूरा अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी चॉइस है। सबसे पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, c बाहर एज इट इज, माइनस के 2a इंटू a दैट इज योर 2a स्क्वायर, माइनस के 2a माइनस के b दैट इज योर प्लस के 2ab। ओके, हमने यहाँ से एज इट इज लिख दिया माइनस के 2a स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस के। ओके, सो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, सो डायरेक्ट प्लस कर दिया, एंड 2ac इंटू a दैट इज योर 2a स्क्वायर c एंड 2ac इंटू b दैट इज योर प्लस के 2abc। ठीक है, देन माइनस 2a स्क्वायर एंड प्लस माइनस अगेन माइनस के 2abc। ठीक है, अब माइनस के 2abc सिंपली कैंसिल आउट, बट वी गॉट x अपॉन माइनस के 4a स्क्वायर c। ठीक है, ये x का कॉफिशिएंट आ गया। सिमिलरली जो y का कॉफिशिएंट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो y का हमारे पास कॉफिशिएंट बना था। सो y का कॉफिशिएंट देखते हैं, y का कॉफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास। y का कॉफिशिएंट कहाँ था, ये रहा y का कॉफिशिएंट। इसको दूसरे पेज पे लिखती हूँ मैं ताकि आपको यहाँ से भी जो है विजिबल रहे। वी हैव y अपॉन, अब सबसे पहले हमारे पास है a प्लस बी माइनस के इंटू हमारे पास है 2ab। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले a इंटू 2ab दैट इज योर माइनस के 2a स्क्वायर b। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी गॉट, ये पूरा माइनस इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ a के साथ है। देन वी हैव प्लस के 2ab स्क्वायर, देन व्हाट वी गॉट माइनस माइनस डायरेक्ट हो गया प्लस, तो डायरेक्ट प्लस 2a इंटू a दैट इज योर 2a स्क्वायर, और ये b मल्टीप्लीकेशन में है, सो डायरेक्ट b हमने एज इट इज लिख दिया प्लस 2a और b इंटू b दैट इज योर b स्क्वायर, सो 2a b स्क्वायर। ओके, सो आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। अब हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y अपॉन, देखिए माइनस के 2a स्क्वायर b एंड यहाँ पे प्लस के 2a स्क्वायर b, सिंपली कैंसिल आउट, दैट वी हैव y अपॉन 4ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया, बट यहाँ पे एक माइनस का साइन है, ये वाला, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये वाला साइन एज इट इज, सो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी जगह हमने सिंपली क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, अब कांस्टेंट वाला देख लेते हैं। कांस्टेंट वाला तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए कांस्टेंट वाला कैसे सिंपल है, दैट इज 1 अपॉन 2abc, और यहाँ पे भी माइनस के 2abc माइनस के 4abc डायरेक्ट आ गया। ठीक है, सो माइनस के 4abc मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, सो अब कंपेयर करते हैं। x के लिए हमारे पास था x अपॉन माइनस के 4a स्क्वायर c इज इक्वल टू, y वाला आया था माइनस के 4ab स्क्वायर और 1 अपॉन माइनस के 4abc, यही था। सभी को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ। सो x अपॉन माइनस के 4a स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 4abc, ये एक साइड, एंड y अपॉन माइनस के 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 4abc, एक तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब देखते हैं बाकी क्या क्या घटेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको एज इट इज रखा, x यहाँ पे, इसको ले गए ऊपर,
दैट इज व्हाट वी हैव, ए स्क्वायर अपॉन सी इंटू ए बी सी। यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले गए, दैट इज योर ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। अब एक बी से एक बी कटा, एक ए से एक ए कटा, एक ए से एक ए एंड एक सी से एक सी, देयरफॉर x इज इक्वल टू एक ए ऊपर रहा एंड b एज इट इज, ओके। एंड यहाँ से y इज इक्वल टू एक b यहाँ से और एक c यहाँ से, therefore y is equal to b upon c. So that's all for the day. I hope you are enjoying the learning. अगर आपको वीडियो शेयर लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe the channel. Until then, take care, stay safe and be happy. See you soon.